अमिताभ बच्चन जी का जो जन्म है 10 अक्टूबर 1942 को हुआ था। आज इस कुंडली का जो सबसे मुख्य बिंदु, कुछ बिंदुओं पे बात करने जा रहे हैं। जो इनका लग्न है वह कुंभ राशि से आरंभ हो रहा है, अर्थात पहले भाव में कुंभ लग्न बन रहा है। इनकी जो राशि है वह तुला राशि है। चंद्रमा तुला राशि में इनके स्थित नवम भाव में है। आइए आरंभ करते हैं। जन्म कुंडली का जो लग्न है वह कुंभ लग्न है। कुंभ लग्न जो कि स्थिर स्वाभाविक राशि है, स्थिर राशि है। इस लग्न के जो जातक हैं वो अपने जो नॉर्मल हाइट होते हैं उनसे ज़्यादा होते हैं। उसके बाद लग्न में ही केतु का बैठ जाना ये उस चीज़ को और ज़्यादा इन्हेंस कर दे रहा है, जिस कारण से इनका जो हाइट है वो 6 फीट का है। कुंभ लग्न स्थिर राशि है। ऐसे व्यक्ति जो भी होते हैं वो अपने काम को स्टार्ट करने में बहुत देरी करते हैं, बट अगर स्टार्ट करते हैं तो उस चीज़ को अंत तक ले जाते हैं। कुंभ लग्न का जो स्वामी शनि है, सैटर्न, यह एक ऐसा ग्रह है जो एक एज होने पे आपको हर चीज़ देता है। इसका मतलब है आपको एक एक्सपीरियंस होने पे वो हर चीज़ देता है। शनि जो कि इनका 4th हाउस में बैठा है, वृष राशि में बैठा है। यहाँ पे जो 4th हाउस होता है वो हमारी माता का होता है। ये इतना ही नहीं, हमारे जो पब्लिक फिगर्स होते हैं उनका भी 4th हाउस ही रिप्रेजेंट करता है। पब्लिक हो गए, इन सभी चीज़ को 4th हाउस रिप्रेजेंट करता है। शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो 6ठे भाव पे है। 6ठे भाव में जो राशि बन रही है वह कर्क राशि है, और 6ठा भाव जो होता है वो शत्रुओं का, लोन का, रोग का, इन सभी चीज़ों को दर्शाता है। उसके बाद इनकी जो शनि की जो सप्तम दृष्टि है वो 10th हाउस पे है, अर्थात 10वें भाव पे। और 10वां भाव जो है वो आपके कार्य का है। उसी जो भी प्रोफेशन आप अपनाते हैं उसका है, प्रोफेशन में ग्रोथ का है। इनकी जो शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो लग्न पे पड़ रही है, अर्थात लग्न को इन्हेंस कर रही है। यहाँ पे ये देखने वाली बात है कि शनि की जो 10वीं दृष्टि लग्न पे पड़ रही है, और मैंने अभी जैसा कहा कि शनि एक एज होने के बाद हर चीज़ में निखार लाता है, अर्थात एक्सपीरियंस होने के बाद। अब अमिताभ बच्चन की इनकी जो जीवन है उसको अगर ध्यान से हम लोग देखें तो उसको देखने के बाद पता चलता है कि एक आरंभिक दौर से लेकर के अभी तक में ये जैसे जैसे इनकी एज बढ़ती जा रही है, इनकी फेस की कट, सुंदरता ये भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। बहुत लोगों को पता होगा कि आरंभिक दौर में जब ये अप्लाई कर रहे थे बॉलीवुड में आने के लिए तो इनकी कई सारी फ़ोटो को रिजेक्ट कर दी जाती थी। इनकी बहुत सारी प्रोफेशन में ट्राई करने के बाद अब ये यहाँ पे हैं। तो क्यों वो जो उस टाइम जितनी भी ये फ़ोटो भेजा करते थे या जो भी अप्लाई किया करते थे वो क्यों रिजेक्ट हो जाती थी, आज इन पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। इनकी जन्म कुंडली में जो आप 6th हाउस देख रहे हैं, यहाँ पे गुरु ग्रह हैं। गुरु ग्रह यहाँ पे उच्च के होकर के बैठे हैं, अर्थात इनके जीवन में जो रोग होगा, शत्रु होगा, जो लोन लेंगे, ये सभी चीज़ कोई नॉर्मल नहीं होंगी, बहुत ही हायर क्लास के ये सारी चीज़ें होंगे, ठीक है। और जब इनकी जो गुरु की जो 5वीं दृष्टि 10वें भाव पे पड़ रही है, अर्थात कार्य क्षेत्र को बहुत ही अच्छा बना रही है, और इनकी जो 7वीं दृष्टि है वह 12 भाव 12th हाउस पे है, जो कि आपके रेस्ट्स का होता है, हॉस्पिटलाइजेशंस, खर्च, इन सभी चीज़ों का होता है। आगे बात करते हैं। इनकी जो 9वीं दृष्टि है गुरु ग्रह की वो 2रे भाव पे पड़ रही है। दूसरा भाव जो कि हमारे वाणी का है, हम कैसे लैंग्वेज यूज़ करते हैं उसका है। अमिताभ बच्चन की जब भी इनकी आप
कोई भी इंटरव्यू देखें, शायरी जो ये बोलते हैं, कविताएं बोलते हैं, ये देखें, तो जब भी आप इन सब चीज़ों को सुनेंगे तो आपको एहसास होगा कि ये बहुत ही भारी भरकम हिंदी शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो गुरु ग्रह की जो अच्छाई है, शुभता है, वो इनके वाणी में दिखता है, वाणी को दर्शाता है। शनि की 10th दृष्टि जो है वो लग्न पे है, और जिस कारण से धीरे धीरे जब शनि की दशा आई थी इनके जीवन में, तो इन्होंने बहुत ही अच्छे से उस चीज़ को निखारा था। अब बात करते हैं कि इनकी जो 8th हाउस है, इसमें 4 ग्रह बैठे हैं, मतलब 8th हाउस पूरी तरह से एक्टिव है। सबसे ज़्यादा एक्टिवेशन अगर किसी घर में है तो वो 8th हाउस में है, 8वें घर में। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो 9वें भाव को देखते हैं, तो वहाँ पे चंद्रमा स्थित है। अब एक और बात, अमिताभ बच्चन जी के जीवन में बहुत ही सारे उतार चढ़ाव हैं। तो ये मैंने आपको शुरू में बताया था, ये कुंभ लग्न के हैं। कुंभ लग्न का जो, जैसे शनि जो है वो कुंभ लग्न के स्वामी हैं, बट शनि मकर राशि के भी स्वामी हैं। अब यहाँ पे आप मकर राशि को देखेंगे तो वो 12th हाउस में है। आपको यहाँ देखने मिलेगा कि शनि जो है वो केवल लग्न को ही नहीं, 12th हाउस को भी दिखा रहे हैं। इस सिचुएशन में शनि केवल लग्न के फल ना दे करके वो 12th हाउस के भी कुछ फल देंगे, जिसके लिए वो बाध्य हैं। अब इसमें नॉर्मल क्या है, तो नॉर्मल इसमें कुछ है ही नहीं, क्योंकि इनके जीवन में जब भी कोई उतार चढ़ाव आएगा, फिर वो ऊपर जाना हो या नीचे आना हो, ये सभी चीज़ कभी नॉर्मल नहीं होंगी। फिर वो जैसे इनका राजनीति में जाना, और इलाहाबाद लोकसभा सीट से उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना और पूर्व मुख्यमंत्री को हरा करके जीत जाना, जिसमें 62% शायद 62% वोट के साथ ये जीते थे। 62% ज़्यादा वोट के साथ ये जीते थे। उसके बाद जब ये जीते तो ये भी नॉर्मल नहीं था, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री जो थे वो बहुत ही अच्छे थे और बहुत सालों से वहाँ पे कार्य कर रहे थे। बट जब बोफोर्स कांड में ये फंसे, इस विवाद में फंसने के बाद इनको हमेशा के लिए राजनीति से तौबा करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे जो अगर हम देखते हैं तो इनके जीवन में उतार चढ़ाव छोटे मोटे नहीं थे, बहुत ही ज़्यादा उतार चढ़ाव हैं। फिर भी ये अपनी परिस्थितियों से लड़ करके और हर चीज़ में संघर्ष करके तब इन्होंने आज ये मुकाम हासिल किया है। आगे अगर हम देखते हैं इनके 8th हाउस पे, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है, शुक्र ग्रह। अगर हम बॉलीवुड को देखें या फिर फिल्म इंडस्ट्रीज़ को देखें तो ये 2 ही प्लैनेट से रूल करता है। फर्स्ट वेनस, शुक्र ग्रह, सेकेंड राहु ग्रह। राहु जो कि पूरा माया का कारक है। शुक्र ग्रह इनके 8वें भाव में बैठा हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि शुक्र ग्रह से जुड़ा हुआ इनका कार्य क्षेत्र है, फिर इन्हें सफलता क्यों नहीं मिला, और अचानक ऐसा क्या हो गया कि शुरू में सफलता न मिलने के बाद भी आगे चल के ये बहुत अच्छे एक्टर बन गए। इसके पीछे रीज़न है, यहाँ पे जो शुक्र ग्रह हैं वो नीच के होकर के बैठे हैं, और इसलिए स्टार्टिंग के पीरियड में इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया फिल्म इंडस्ट्री में आने के लिए, बट इन्हें सक्सेस नहीं मिल पाया। बट यहीं पे बुध ग्रह भी बैठे हैं कन्या राशि के, तो यहाँ पे जो बुध ग्रह हैं वो ना ही केवल विपरीत राजयोग बना रहे हैं, बल्कि नीच भंग राजयोग भी बना रहे हैं। ये 2 योग एक साथ एक बुध ग्रह बना रहे हैं। जैसे ही इनका नीच भंग का टाइम आया, ये सक्सेस करने लगे फिल्म इंडस्ट्री में, क्योंकि शुक्र यहाँ पे नीच हैं और बुध ग्रह यहाँ पे आकर के नीच भंग कर दे रहे हैं। यह एक राजयोग है। विपरीत राजयोग भी बुध के कंडीशन में ही बन रहा है। सेकेंड चीज़ अगर हम लोग बात करते हैं तो राहु ग्रह इनके 7th हाउस में बैठा है। 7वें भाव में बैठा हुआ जो राहु ग्रह है वह राहु ग्रह मघा नक्षत्र में है। मघा नक्षत्र किस चीज़ को दिखाता है? मघा नक्षत्र बताता है सिंहासन को।
हमारे पूर्वजों के द्वारा जो साइन दिया गया है मघा नक्षत्र को, वह चेयर का दिया गया है, सिंहासन का दिया गया है। आपने देखा होगा जब अमिताभ बच्चन बॉलीवुड या फिल्म इंडस्ट्री में जब भी काम करते थे तो खास करके उन्हें 2-3 चीज़ों का जब भी संपर्क मिलता था या वो जब भी ये 3 चीज़ों में काम करते थे, ये बहुत ही ज़्यादा फेम अचीव कर लेते थे। वो फिल्म जो है बहुत ही ज़्यादा सक्सेस पाता था। वो 3 चीज़ क्या है? पहला, राहु का जो माया है सो। दूसरा, मघा नक्षत्र का जो सिंहासन है सो। और तीसरा, अष्टम भाव। अर्थात इनका जीवन सक्सेस तभी करता था, उसी फिल्म के थ्रू करता था जिस फिल्म में चेयर, अंडरवर्ल्ड और माइंड की जो एंग्री चीज़ें हैं वो जब भी सामने आती थी, इनकी फिल्म बहुत सक्सेस करती थी। अब यहाँ पे मघा नक्षत्र जो है वह सिंहासन को दर्शाता है, साथ ही जो राहु ग्रह है वह बॉलीवुड को, माया को दर्शाता है। शुक्र ग्रह जो कि फिल्म इंडस्ट्रीज़ को दिखाता है, और अष्टम भाव जो कि अंडरवर्ल्ड को दिखाता है। ये जब भी कुछ ऐसे जैसे डॉन के क्रिएटर में आते थे, इन सभी चीज़ों में इनका जो फेम सक्सेस था वो धीरे धीरे बढ़ता चला गया। अब यहाँ पे बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो देखने लायक है। जैसे यहाँ पे अगर देखते हैं तो अष्टम भाव में 4 ग्रहों की युति है, अर्थात शुक्र, बुध, मंगल और सूर्य की युति है। यहाँ पे शुक्र बुध का संबंध लक्ष्मी योग को दर्शाता है, क्योंकि शुक्र जो कि लक्ष्मी जी के कारक हैं और बुध जो हैं वो बुद्धि के ग्रह हैं, गणेश जी को दर्शाते हैं, नारायण को दर्शाते हैं। उसके बाद मंगल और सूर्य का संबंध बन जाना और सभी ग्रहों का सेकेंड हाउस पे देखना, यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये सेकेंड हाउस पे 4 ग्रह का और 8th हाउस पे 4 ग्रह का ये जो इफ़ेक्ट आ रहा है, ये क्या दिखाता है? सेकेंड हाउस जो है वो हमारे इनकम का है, सेविंग का है। जो भी हम पैसे बैंक में रखते हैं, लॉकर में रखते हैं, जमा करते हैं, प्रॉपर्टी लेते हैं इत्यादि, ये सारी चीज़ें उसको शो करता है। यहाँ पे 4 ग्रहों की दृष्टि पड़ना यह बतलाता है कि इनके पास कितनी सारी धन दौलत ये होंगे। हाँ, ये अब जैसे जो भी ऐड करते हैं अपने, जितने भी मतलब ये ऐड करते हैं, वो सारी चीज़ें अन्य हीरो से अगर कंपेयर किया जाए, अन्य एक्टर से कंपेयर किया जाए, तो इनकी जो फी डिमांड होती है वो अन्य एक्टर से ज़्यादा होती है। यह 4 प्लैनेट्स जो हैं वो सेकेंड हाउस पे देखने का भी रिजल्ट यहाँ दिखलाता है। उसके बाद अगर बात करें तो सेकेंड हाउस हमारे वॉइस का, वाणी का होता है। यहाँ पे 4 ग्रह और 1 गुरु ग्रह की भी दृष्टि वहाँ पे पड़ रही है, 5 ग्रहों की दृष्टि, जिसके कारण इनके जो वॉइस में है एक भारीपन आया। अब बहुत लोगों का यह क्वेश्चन हुआ कि 4 ग्रह देख रहे हैं तो भारीपन ही क्यों आया? क्योंकि बुध ग्रह सौम्य है, शुक्र ग्रह सौम्य है और गुरु ग्रह भी सौम्य ही हैं। तो यहाँ पे मंगल और सूर्य भी बैठे हैं, जिस कारण से इनकी वाणी में जो है वो कर्कश आवाज़ निकल करके आती है। सेकेंड हाउस जो हमारे आई का भी होता है, तो अमिताभ बच्चन जी ने बहुत ही पहले उन्होंने आई डोनेट करने का सोचा था और ये अनाउंस पब्लिकली भी उन्होंने किया था। उनकी आँखों की अगर बात करें तो वो भी बहुत ही खूबसूरत ढांचे में ढली हुई है। ये सभी चीज़ 5 प्लैनेट के इफ़ेक्ट के कारण। अब बात कर लेते हैं महादशा और अंतरदशा के ऊपर। जब ये बॉलीवुड में आए तो 1969 से लेकर के 1972 तक इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपना कदम जमाया, फिल्म इंडस्ट्री में आए और मूवी वगैरह बहुत सारी की इन्होंने। अब उस टाइम पे गुरु में राहु की जो दशा चल रही थी 1969 से 1971 तक, यह जो थी इस टाइम पे इन्होंने अपनी एंट्री की थी बॉलीवुड में। उससे पहले इन्होंने कुछ जॉब भी किया था। तो इसके पीछे रीज़न है कि गुरु ग्रह 6ठे भाव में यहाँ पे बैठा हुआ था और गुरु ग्रह की महादशा चल रही थी। तो गुरु ग्रह हमारे 6th हाउस जो है हमारे सर्विस को दिखलाता है, जॉब को दिखलाता है, कॉम्पिटिशन्स को दिखलाता है। तो जब गुरु में राहु था जो कि गुरु महादशा की लास्ट स्टेज थे,
उस टाइम पे इन्होंने बॉलीवुड में अपना कदम जमाया। सनी के महादशा आरंभ होने के बाद इन्होंने राजनीति के क्षेत्र में 1984 से लेकर के 1987 तक इन्होंने बहुत ही अच्छा किया। राजनीति में गए और राजनीति में जा कर के इलाहाबाद लोकसभा सीट से यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री को हरा करके ये अपनी राजनीति के क्षेत्र में आगे बढ़े। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इस टाइम के जो पीरियड था वो शनि में मंगल का अंतर्दशा था। शनि में मंगल का अंतर्दशा होना, यह मैंने आपको बताया था 10th हाउस जो कि हमारे कर्मों का है, प्रोफेशंस का है। तो वहाँ पे जैसे ही शनि में मंगल का दशा आया वो उस चीज़ को चेंज किया। शनि में मंगल का दशा आते ही चेंज हुआ। आपको पता चलेगा मंगल का जब भी अंतर्दशा इनके जीवन में आया तब इनका प्रोफेशन जो है एक अलग रुख ले रहा था। फिर इन्होंने जब 84 से लेकर के 87 तक इन्होंने राजनीति में रखा। फिर बोफोर्स कांड में फंस गए। उस विवाद में फंसने के बाद ये फिर बॉलीवुड की तरफ 1988 में आए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी अंतर्दशा है वो चेंज हो चुका है। यहाँ पे जैसे ही चेंज हुआ उसके बाद ये बॉलीवुड में आए। फिर इनका सारा चीज़ बढ़िया चलने लगा। 2000 में इन्होंने एक कौन बनेगा करोड़पति KBC खोला था। अगर उस टाइम की देखें कौन बनेगा करोड़पति शो, तो उस टाइम पे फिर बुध में मंगल की अंतर्दशा चल रही थी। फिर जब मंगल आया तो इन्होंने KBC की तरफ अपना रुख मोड़ा। आगे चल कर के 2005 में इन्हें जो है सो हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। हॉस्पिटलाइज क्यों होना पड़ा? क्योंकि लीवर के जो प्रॉब्लम्स थे वो उस टाइम उभर करके बाहर आए थे। 2005 में जब लीवर का प्रॉब्लम उभर करके आया तो इनकी जो अंतर्दशा और महादशा थी वो बुध में गुरु थी। मैंने आपको बताया था 6th हाउस जो है वो हमारे रोग को दिखाता है, शत्रुओं को दिखाता है, लोन को दिखाता है। और वहाँ पे गुरु ग्रह उच्च के होकर के बैठे हैं, अर्थात जो भी होगा जीवन में रोग से जुड़ा हुआ या फिर लोन से जुड़ा हुआ, इन सभी चीज़ों में बहुत बड़े बड़े चीज़ मिलेंगे। या फिर कॉम्पिटिटर की बात कर ले तो वो भी बहुत बड़े बड़े होंगे। तो जब लीवर का प्रॉब्लम हुआ जो कि बहुत ही बड़ा था और इन्हें हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, तो 2005 में इनके बुध में गुरु की अंतर्दशा चल रही थी। आज हमने बात की है कैसे इनके जीवन में सभी घटनाएं एक दूसरे ग्रहों से जुड़ी हुई है, कैसे हर चीज़ का परिवर्तन होना हमारे जीवन में ग्रहों पे निर्भर करता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।